समर्पण क्या किया? समर्पण क्या किया? किसका समर्पण किया? तन का, मन का, अहंकार का, धन का, सब तुम्हारा, तो समर्पण किसका किया? कामना तुम्हारी, तो समर्पण किसका किया? क्योंकि उससे क्या प्रश्न करें? अब आप कह रहे हैं कि हमारा ही प्रश्न है, तुम आपसे पूछते हैं समर्पण किसका किया? तन तुम्हारा, मन तुम्हारा, भोग तुम्हारे, वस्तु तुम्हारी, इच्छा तुम्हारी, कामना तुम्हारी, तो समर्पण का नाटक ही तो कर रहे हो। समर्पण कहाँ है? और जब समर्पण हो गया तो प्रश्न किसका? ये मकान हम किसी के नाम लिखा दें, फिर उससे आकर के बोलेंगे कि आपने सफ़ेद क्यों पुतवाया? नीला पुतवाना चाहिए क्योंकि नीला हमारी पसंद है। तो कहेगा तुम्हारी पसंद कैसे रह गई बाबा? मैंने खरीदा, मेरी पसंद चलेगी। तो मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरी पसंद क्या रही? अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मेरी पसंद क्या? हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारा है ही नहीं, तो उनकी सामर्थ्य से काम कर रहे हो। तुम्हारे पास जो कुछ है उनका है, उन्होंने पूर्ण क्यों क्या नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं इससे पूर्ण होने में तुम फंस जाओगे। अच्छा नहीं है पूर्ण होना, तो मालिक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व सामर्थ्यशाली। हमारा प्रश्न ही तो ये नहीं बनता। इसीलिए हम कहा इसका समर्पण की क्या बात, इसको उत्तर क्या दे सकते हैं? वो क्या समझेगा? बच्चा है। देखो हमारा क्या है कि आपके शब्द का उत्तर है। जो उत्तर होता है वो आपके शब्द पे होता है। जब आप जैसा शब्द बोलेंगे ठीक उसका उत्तर उसी शब्द के अनुसार होता है। उत्तर अब जैसे ऐसे थोड़ी कि आप प्रश्न करो दक्षिण का उत्तर हो उसका उत्तर का, उसी शब्द से होगा। शास्त्र ज्ञान का तात्पर्य, भगवत अनुभूति का तात्पर्य आप जो बोल रहे हैं उसके अनुसार। हमें वृंदावन में रखो या नरक में रखो, आपसे हम क्यों प्रश्न करें? नरक स्वर्ग अपवर्ग, महान रसिकों की वाणी है, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। हम आपको भूल नहीं सकते, चाहे नरक भेज दो। हम वृंदावन वासी करें इतनी मेरी योग्यता नहीं। आप मालिक हो, आप चाहो तो अपने समीप रख सकते हो वृंदावन में, पर यदि आप नरक हो तो हमारा कोई हट नहीं है। आप मुझे नरक भेजो, पर आपकी स्मृति, आपकी याद, आपका भजन, आपसे अपनापन, ये आप भी नहीं हटा सकते। ये है प्रेमी की ठसक। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। आप जहां रखोगे। कितने संत भगवान अपने पास हैं जिन्होंने आजीवन वृंदावन से नहीं निकलने का व्रत लेकर हमारे शरणागत हुए, और अभी तत्काल कोई आवश्यकता होती है तत्काल दिल्ली जाते हैं, ये दवाई लानी है, ये वस्तु लानी है, ये लानी तुरंत। ये थोड़ी कि हम आजीवन वृंदावन का नियम लिए भाई अब हम तो नहीं जा सकते वृंदावन की सीमा के बाहर। नहीं, वृंदावन आपसे है, हमने आपको समर्पित किया। अगर आपको आवश्यकता है तो अभी कलकत्ता जाते हैं, बंबई जाते हैं, अभी अमेरिका चले जाएंगे, आप आदेश कीजिए। ये है समर्पण। आपको हमने वृंदावन माना है, आपको इष्ट माना है, आप हुक्म कीजिए। हमारा जीवन आपका यंत्रवत जीवन है, हमें ये नहीं कि हम ऐसा। अब आ गई समर्पण की वृत्ति, अब जहां जैसे। और ये हम आपकी बात नहीं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा। जहां मन आवे नरक भेज दो, परम पद भेज दो। हम सरकारी आदमी, जहां भेजोगे वही भारत सरकार का झंडा लगा के बैठेंगे हम। ये थोड़ी कि हमको जहां भेजो, तुम भेजो, सरकारी आदमी है। ऐसे हम प्रिया प्रीतम के जहां भेजोगे जय आपकी बोलेंगे, आपके होके रहेंगे, और आप हमारी स्मृति में रहेंगे तो खत्म खेल हो गया। जहां भगवत स्मृति हो कोई दूर। अब हम क्या है कि छोटी छोटी बातें लेकर अपने इष्ट से झगड़ा करते रहते हैं। सुलझो, सीधे लिखा पढ़ी करो उनके नाम सब, मन बुद्धि चित्त अहंकार नाथ आपका। अब जो मनावे, संसार में रह करके हमको अपना भक्त बनाओ या वृंदावन में रह के भक्त बनाओ, चाहे त्यागी चाहे भोगी, ये सब आपका विषय। नाथ मेरा मन वचन कर्म से आपके प्रति समर्पण। अभी देखो आनंद में उमग पड़ोगे, आनंद की उमगन आपको महान बना देगी। बस बात समझना है। वृंदावन में रहकर यदि वृंदावनेश्वरी के नए हुए तो कुछ अनुभव नहीं होगा, रह के देख लो। 1000 कोस दूर रहो और स्वामिनी जी का जस गाकर उनके होकर उनके प्रति आंसू भाव, तो सामने संसार नहीं रहेगा, वृंदावन रहेगा सामने। वृंदावन जड़ देश नहीं है, चिदानंद है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है, ऐसे जहां से देखोगे वहीं से वृंदावन दिखाई देगा। अब ये बातें क्या है कि थोड़ा ऊंचाई की है, समझ में तभी आएंगी। पर समर्पण शब्द ये भक्ति का आखिरी लक्षण है, ये कोई प्रथम लक्षण नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म समर्पणम। ये आत्मसमर्पण भक्ति की पूर्णता है। जब समर्पण शब्द आ जाएगा तो छोटी मोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी उसमें। अब आपका बचा क्या?
कि अगर प्रारंभ की बात करें तो चलेगा। आत्मसमर्पण भक्ति की अंतिम अवस्था है, इसी के बाद प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो आत्मसमर्पण, मैं समर्पित हूं, तो प्रश्न करता कौन बचा? भगवत चर्चा में तो प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन समस्या किसकी? किसकी समस्या? बोले हमारी समस्या। तो समर्पण क्या किया है? किसका समर्पण किया है? तन का, मन का, बुद्धि का, मैं का, किसका समर्पण किया है? किसी एक का कर दो, पूरा सिस्टम हो जाएगा। ये समझो, समर्पण ही पूर्णता है। समर्पण हुआ तो फिर प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न तो बाहर हट करके होता है, अपनेपन में थोड़ी होता है। तो 2-3 पंक्तियां हमने याद की थी, एक जगह गाना चल रहा था तो सुना था, 20 वर्ष पहले, उसको 2-4 बार सत्संग में सुना चुके हैं। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी भी किसी। हमें बहुत अच्छा लगा कि ये बात तो बड़ी पक्की। चाहे जैसी परिस्थिति में रखो, आपसे प्यार किया है प्रभु, किसी से नहीं कहूँगा, चाहे जैसी परिस्थिति में रखो। ऐसा भाव जहाँ आ जाता है ना कि सब कुछ सहेंगे, कुछ नहीं बोले। आचार्य जन भी कहते हैं, सहत सहत बाढ़े भगति ग्रेतन गुरी। कहाँ प्यार हम कर रहे हैं? फूल बगला बुलवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे, ये काम कर दो, बेचारे भगवान। अच्छा, अपने लोग क्या कहते हैं? हम भगवान के भगत, और आचरण क्या कर रहे हैं? भगवान के स्वामी बन करके। नहीं, आपको गाजर का हलवा को भोग लगाया, पोशाक पहनाई, फूल बंगला बनवाया, लाखों खर्चा किए, काम नहीं किए। अगर हमारा विश्वास नहीं जाएंगे मंदिर, अब नहीं लगाएंगे तिलक, हटाओ कंठी, कुछ नहीं, 10 वर्ष से कर रहा हूं। हम तो कह दे कि यार बचपन से भजन करे, किडनी फेल कर दिया। ले यार, मतलब कभी किसी जीव को ऐसे किया हो सो हमें याद ले प्लीज स्मृति में, क्योंकि 13 वर्ष से बाबा जी बन गए, दोनों किडनी फेल है, तेरे दिल डायलिसिस होता है, कितना कष्ट, कितना। यार भगवान तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो ये है बाहरी। और आंतरिक तुम्हें बात बताए कि उनके जैसा प्यार और उनके जैसा, आप देखो ऐसी परिस्थिति, ये हमारा कर्म है पूर्व का, जो शरीर रचने के पहले रच गया था कि इस अवस्था से ऐसे दंड मिलेगा। और ये उनकी शरणागति का प्रभाव है कि बिल्कुल हमें 100 में 1% भी कष्ट नहीं, जबकि 100 में 100% पूरा शरीर कष्ट से युक्त है। हर समय जीम उठाना, जरा सा भी हो तो पानी पूरा भर जाना, पेशाब न होना, दर्द होना, पूरा मतलब पूरा सिस्टम बेकार है। किडनी फेल का मतलब समझते हो ना, पूरा सिस्टम बेकार है। बस वो डायलिसिस क्या है, वो जो विकार पैदा होते हैं उनको निकाल देते थोड़े, फिर 24 घंटे, आज डायलिसिस हुआ, कल नहीं होगा, परसों फिर उसी टाइम पे डायलिसिस, ऐसे चलता है। तो अब हम क्या भगवान से शिकायत करें? क्या नहीं, शिकायत करने लायक ही नहीं रखा। हमारे तो कर्म ये थे जो हम देख रहे हैं, लेकिन उनका प्यार दुलार कैसा है। ऐसी परिस्थिति में भी रात्रि के 1 बजे उठते हैं, पूरी दिनचर्या चलती है, 1 मिनट भी दिन में नहीं सोते, फिर रात्रि में सोएंगे। उसमें नींद आ गई तो ये किडनी फेलियर की दिनचर्या होती है क्या? ये किडनी फेलियर का स्वास्थ्य होता है क्या? तुम्हारे सामने जैसे बैठे हैं कि हम 2 घंटा दहाड़ के आ रहे हैं, ये किडनी फेलियर बोलेगा क्या? ये क्या है? वो हमारा कर्म है, ये हमारी प्रिया प्रीतम का दुलार है, उनकी सामर्थ्य है। कभी हमको 1 मिनट ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं, 1 मिनट भी कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं अनुभव हुआ। जितना कष्ट उससे बढ़ करके लाभ। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा और हर महीने 1 लाख की दवाइयां और सब चलेंगी, तो भैया भाभी और रिश्ते नाते तो एक ही साल में तुम देख लोगे, तुम्हारे पास कोई ले आने लगा। और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख लो, संसार का खेल ऐसा है। प्रिया जी का कर्म, ये उनका कृपा प्रसाद, ये मेरे कर्म, मेरे कर्म पूर्व के ऐसे अपवित्र थे, ऐसा पाप था जिससे इस जन्म में किडनी फेल। जैसे भीष्म जी बाणों से संयम पड़े, पर उस कह रहे मैं 100 जन्म देख रहा हूं, कोई ऐसा पाप नहीं। बोले और आगे बढ़ो, रजिस्टर तो बहुत पुराना है ना, पता नहीं कब का कौन सा कर्म आकर के दंड दे दे। भगवान का आश्रय कभी शिकायत करने का अवसर नहीं देता। अगर शिकायत है तो आश्रय नहीं है, पक्की बात है।
आश्रय है तो शिकायत का अवसर है। अरे अखिल लोक चूड़ामणि भगवान है, तुमको इतना ज्ञान दे देंगे कि ये कष्ट तुम्हें मिला हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार है, मैं तुम्हारे सपोर्ट में उसे चुपचाप भोग लो और इसके बाद मेरे पास आओ, खत्म खेल हो गया। जब कपड़ा उतार के फेंकना ही है, आज नहीं तो कल फेंकना है, तो अगर ये फट रहा है तो हमें चिंता क्या, नया कपड़ा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्लास पोशाक है तैयार, और ये कपड़ा उतरने वाला है, अब क्या परेशानी, हमें पहले ही फेंकना है क्योंकि नया पहनना है। हमें श्री जी के पास जाना है, दिव्य देह से उनकी सेवा में लगना, 5 भौतिक देह का रूपी कपड़ा उतरना ही है, आज नहीं तो कल सबका उतरता है। अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे भाई, अभी से छोड़ो, राधा राधा राधा, जो भोग है होने दो।